अब जिस पार्टी को शिक्षा, संस्कार, सनातन इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, उसी पार्टी को दे दिया है शिक्षा के जिम्मा। जो बीपीएससी से पास करता है, प्रधानाध्यापक लिखने नहीं आता है। जिसको अधिक नंबर आता है वो फेल करता है, जिसको कम नंबर आता है वो पास करता है, वो ट्रेनिंग में जाता है। और दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना नहीं चाहता है। एक ही स्कूल में कई स्कूल चलते हैं। शिक्षकों से पढ़ाई को छोड़ के सब काम लिया जाता है। अब शिक्षकों को पर इतनी कड़ाई हो गई है, अब शिक्षकों पर कड़ाई के अलावे कोई दूसरा कोई काम नहीं है सरकार को। बिहार को हमेशा से ये लोग चाहते हैं कि बिहार शिक्षा के मामले में निचले पायदान पर है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बिहार में अभ्यर्थियों के द्वारा बवाल किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं जो रिजल्ट निकाला गया है सप्लीमेंट्री का, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का सीधा सीधा आरोप है कि जो 2773 आंकड़े दिखाए गए हैं वो पहले जो फर्स्ट फेज में जिस तरीके से पहला रिजल्ट निकला था, उन्हीं अभ्यर्थियों का दोबारा रिजल्ट निकाल दिया गया है। ऐसे में काफी गड़बड़ी सरवरी के आरोप भी लग रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह हैं, जुड़ेंगे। बात करें राकेश जी, जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है उसको लेकर फिर से अब सवाल उठने लगे। 2773 तो दिया ही गया, अब उसमें भी कहा जा रहा है कि जो पहला रिजल्ट निकला था, इसी के मद्देनजर देखते हुए जो पहले रिजल्ट में शामिल अभ्यर्थी थे उन्हीं का रिजल्ट दोबारा। शिक्षा व्यवस्था को बिहार सरकार सुधारना चाहती ही नहीं। शिक्षा के प्रति बिल्कुल लापरवाह है। लगातार बिहार में बरसों से शिक्षा मंत्री या शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार जी अपने हाथ में रखे हैं। इस बार जब गठबंधन की सरकार बनी तो राजद को दे दिया। अब जिस पार्टी को शिक्षा, संस्कार, सनातन इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, उसी पार्टी को दे दिया शिक्षा के जिम्मा। तो बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या होगी? पिछले दिनों देखे जो शिक्षकों की परीक्षा हुई जी। और जिस प्रकार से रिजल्ट निकाला गया, आनन फानन रिजल्ट निकाला गया। जांच कौन करता है, रिजल्ट कौन दे रहा है, किस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट में भी भारी गड़बड़ी। जो बीपीएससी से पास करता है, प्रधानाध्यापक लिखने नहीं आता है। जिसको अधिक नंबर आता है वो फेल करता है, जिसको कम नंबर आता है वो पास करता है, वो ट्रेनिंग में जाता है। फिर अभी सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट आया है, इसमें भी वही स्थिति है। 2773 ही दिया गया है। बिल्कुल, उसमें भी वही गड़बड़ी है। तो बताया जा रहा था कि 90,000 शिक्षक ज्वाइन किए हैं, 30,000 रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन उसमें भी 2773 दिया गया और उसमें भी गड़बड़ी है। इसलिए कि इसकी मानसिकता ही नहीं ठीक है शिक्षा को ठीक करने का। शिक्षकों के प्रति जो रवैया है बिहार सरकार का, वो भी बिल्कुल बदले के भाव से है। तरह तरह के प्रत्येक दिन शिक्षकों पर कार्रवाई की खबरें आती हैं मीडिया में, उन मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है। तो ये तो अजीब स्थिति है। इतना अपमानित कर रही है सरकार शिक्षकों को, और दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना नहीं चाहता है। एक ही स्कूल में कई स्कूल चलते हैं जी। और स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है। बोरे पर बैठने की व्यवस्था है, शिक्षक बोरा गिन रहे हैं। शिक्षकों से पढ़ाई को छोड़ के सब काम लिया जाता है। अब शिक्षकों को पर इतनी कड़ाई हो गई है, अब शिक्षकों पर कड़ाई के अलावे कोई दूसरा कोई काम नहीं है सरकार को। बोरा गिनवाएंगे और कड़ाई करेंगे जी। तो शिक्षकों को लगातार अपमानित करने का काम यह सरकार कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को वास्तव में अगर सुधार करना है, थोड़ा ढंग से बैठ के उस पर इत्मीनान से कुछ कार्य योजना बनावे। जिस प्रकार का रिजल्ट आ रहा है, शिक्षा का भगवान मालिक होगा। युवा विरोधी है नीतीश सरकार। बिल्कुल, युवा, शिक्षक, महिला सबके विरोधी है जी। जिस प्रकार का आचरण इन दिनों बिहार की सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, वो बिल्कुल शिक्षा, युवा, महिला, दलित सबके विरोधी है। आप देखिए आए दिनों किस प्रकार के बयानबाजी हो रहे हैं, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, शिक्षकों के बारे में। शिक्षकों को कहा जाए संगठन नहीं बनाना है, संघ नहीं बनाना है। ये तो अजीब तरह का फरमान जारी हो रहा है। कोई संगठन नहीं बनाया, आखिर किस प्लेटफॉर्म से आपसे बात करेगा? आंकड़ों की जांच की मांग करेंगे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। हम तो पूरी व्यवस्था की जांच चाहते हैं। वो जो परीक्षा हुआ, परीक्षा का परिणाम आया, जिनको ज्वाइनिंग किया, उससे लेके अब तक ये सबकी जांच होनी चाहिए। आखिर शिक्षा को ठीक नहीं करेंगे तो आपका नेक्स्ट जनरेशन कैसा तैयार होगा? कौन सा व्यवस्था लाना चाहते हैं बिहार में? लगातार 15 वर्षों तक लालू जी, 17-18 वर्षों से नीतीश जी, और शिक्षा व्यवस्था को दूसरे किसी को देने भी नहीं
देते हैं। हम लोग भी एनडीए सरकार में थे, शिक्षा विभाग को लेना चाहते थे, हम लोग चाहते थे इस पर सुधार हो, काम हो। बिहार को हमेशा से ये लोग चाहते हैं कि बिहार शिक्षा के मामले में निचले पायदान पर है। अगर शिक्षित हो जाएंगे लोग, शिक्षित हो रहे हैं दूसरे राज्यों में जाकर, सभी एग्जाम में बिहार के बच्चे टॉप कर रहे हैं, लेकिन क्या है, बिहार से भाग कर जा रहे हैं। बिहार में तो शिक्षा का माहौल ही नहीं बन रहा है। बिहार में शिक्षा का अगर माहौल बनता तो बिहार में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। देखिए, शिक्षा का माहौल जिस तरीके से बिहार में बन रहा है, इसको देखते हुए काफी गड़बड़ सरबर है। ऐसे में जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश कुमार सिंह, सीधा सीधा नीतीश सरकार से कहीं ना कहीं यह मांग कर रहे थे और आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि काफी गड़बड़ घोटाला हो रहा है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से बिहार में खराब हो गया है, बेकार हो गया है और सरकार शिक्षकों के हित में कुछ काम नहीं कर रही है, अभ्यर्थियों के हित में कुछ नहीं काम कर रही है। यहां तक महिला विरोधी तक राकेश कुमार सिंह ने बताया। वहीं क्या कुछ कह रहे थे राकेश कुमार सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, आपने सुना है। जांच की मांग करते हैं, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है पूरे तरीके से गड़बड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी गड़बड़ करते पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए NG24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।